आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान पर श्रीलंका को डराने चला था अमेरिका, कोलंबो ने दिया ऐसा करारा जवाब। ट्रंप के बिना शर्त सरेंडर की मांग पर ईरान का मुंहतोड़ जवाब। काबुल पर हमले का इस्लामाबाद में देंगे जवाब, तालिबान रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को धमकी। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से आसिम मुनीर की मुलाकात, पाकिस्तानी आर्मी ने साफ किया ईरान युद्ध पर रुख। यूपी में एसआईआर 2026 का रिकॉर्ड अपडेट। नीतीश कुमार की बुद्धि, बिहार सीएम के राज्यसभा जाने के फैसले पर राबड़ी देवी ने साधा निशाना। अब सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ममता से जताई नाराजगी। निवेशकों ने सोना खरीदने में तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। सिंगर बादशाह की गिरफ्तारी की तैयारी, पंचकुला में एफआईआर दर्ज। और अहमदाबाद में टीम इंडिया को फायदा पहुंचाने वाली पिच की जा रही है तैयार। ईरान के युद्धपोत को टॉर्पीडो अटैक से तबाह करने वाले अमेरिका को श्रीलंका ने टका जवाब दे दिया है। दरअसल खबर आई है कि अमेरिका कोलंबो पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि वह IRIS दीना युद्धपोत पर हमले के बाद घायल बचे ईरानी नौसैनिकों को वापस ईरान न जाने दे। हालांकि अब श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि उनका ईरानी नौसैनिकों के मामले में किसी दबाव में नहीं आएगा और उसके सभी फैसले अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होंगे। ईरान ने यूएस अमेरिकी संयुक्त कार्रवाई के बाद पलटवार करते हुए अपने पड़ोसी देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। इस एक्शन को लेकर वहां के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को माफी मांग ली है। साथ ही अमेरिका की तरफ से की गई सरेंडर की मांग को मानने से इनकार करते हुए ठुकराया है। उन्होंने कहा कि वे हमारे बिना शर्त आत्मसमर्पण के सपने को कब्र में ले जाएंगे। राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि तेहरान का दूसरे देशों पर हमले करने का कोई इरादा नहीं है, भले ही इजराइल और अमेरिका के साथ दुश्मनी बढ़ गई हो। एक टीवी चैनल पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के अंतरिम नेतृत्व परिषद ने पड़ोसी देशों पर हमले रोकने और मिसाइल लॉन्च रोकने का फैसला किया है। यह रोक तब तक है जब तक वह देश ईरान पर हमले नहीं करते। राष्ट्रपति ने कहा, मैं पड़ोसी देशों से माफी मांगता हूं, हमारा दूसरे देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। यह फैसला इलाके में और ज्यादा तनाव रोकने के लिए लिया गया था। अफगानिस्तान के तालिबान शासन में रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि वह पाकिस्तान से 10 साल तक लड़ने को तैयार हैं। मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामाबाद का कोई भी हमला बिना जवाब के नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि काबुल को निशाना बनाया जाता है, तालिबान पलटवार करेगा और इस्लामाबाद में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अफगान मीडिया ब्रॉडकास्टर टोलो न्यूज के साथ इंटरव्यू में यह बात कही है। पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से मुलाकात की है। रियाद में हुई इस मुलाकात का विषय पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब देते हुए खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमले किए हैं। ईरान के हमलों का सामना कर रहे देशों में सऊदी अरब भी शामिल है। ऐसे में पाकिस्तान का किरदार अहम हो जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद और रियाद में रक्षा समझौता है। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तानी सेना ने बताया कि उसका रुख क्या है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने आसिम मुनीर और सऊदी डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग के बाद काफी संतुलित बयान दिया है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की बात कही। वहीं प्रिंस खालिद बिन सलमान ने कहा कि उनकी मुनीर के साथ हुई बैठक का मुख्य उद्देश्य उन हमलों को रोकने के उपायों पर चर्चा करना था जो क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के हित में नहीं है। उत्तर प्रदेश में नई वोटर लिस्ट तैयार करने का काम बड़े स्तर पर चल रहा है और इसके जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। लखनऊ के लोक भवन में आज शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि इस बार यूपी में नया रिकॉर्ड बन गया है। 27 अक्टूबर 2025 से अब तक करीब 46.69 लाख लोगों ने नया वोटर बनने के लिए आवेदन किया है। खास
बात यह है कि नाम चढ़वाने की इस रेस में महिलाओं ने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंवा ने आंकड़ों के जरिए बताया कि पिछले 2 महीनों यानी 6 जनवरी से 6 मार्च के बीच कुल 70,69,810 लोगों ने नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरा। इनमें महिलाओं के 35,72,603 आवेदन आए, जबकि पुरुषों के 34,96,911 आवेदन मिले। वहीं थर्ड जेंडर के भी 296 लोगों ने अपना नाम जुड़वाने के लिए आगे बढ़कर आवेदन किया। यदि शुरुआत से अब तक का कुल हिसाब देखें तो 46.69 लाख आवेदन में महिलाओं की संख्या 43.62 लाख और पुरुषों की संख्या 43.06 लाख है। यह साफ दिखाता है कि इस बार महिलाओं ने वोटर लिस्ट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में पुरुषों को मत दे दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, बल्कि भाजपा उन्हें वहां भेज रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और उन्हें किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहिए। राजद नेता राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार खुद राज्यसभा नहीं जा रहे, बल्कि भाजपा उन्हें वहां भेज रही है, यूं कहे कि उन्हें वहां से भगा रही है। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहिए। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा एक बार फिर सुरक्षित निवेश यानी सोने पर टिका हुआ है। फरवरी 2026 के आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि बाजार की उथल-पुथल के बीच लोग सोने को सबसे पक्का साथी मान रहे हैं। यह लगातार 9वां महीना है जब ग्लोबल गोल्ड यानी ETF में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो फरवरी महीने में पूरी दुनिया में करीब 5.3 अरब डॉलर का निवेश गोल्ड ETF में आया है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2026 की शुरुआत पिछले कई सालों के मुकाबले सबसे शानदार रही। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC की रिपोर्ट के अनुसार इस निवेश की बदौलत दुनिया भर में सोने की कुल होल्डिंग अब 4,171 टन के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं सोने की बढ़ती कीमतों ने इसे कुल एसेट मैनेजमेंट को 701 अरब डॉलर के जादुई आंकड़ों तक पहुंचा दिया है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया के निवेशक फिर से सोने को एक मजबूत सुरक्षा कवच के तौर पर देख रहे हैं। मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह अपने नए गाने के कारण विवादों में हैं और अब उनके खिलाफ पंचकुला और जिंद में FIR दर्ज की गई है। हरियाणा पुलिस ने रैपर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर यानी LOC जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। उधर टटरी गाने वाले को YouTube से हटा दिया गया है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इसे हटवाने की तैयारी चल रही है। जो भी लोग ये गाना या इससे जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को शेयर करेंगे, उनके खिलाफ भी पुलिस की तरफ से सख्त कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब तक ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं और 7वां मुकाबला फाइनल के रूप में खेला जाएगा। यह फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को खेला जाएगा। ICC टूर्नामेंट में आमतौर पर सभी फैसले ICC के हाथ में होते हैं और इस टूर्नामेंट में भी वही स्थिति है। लेकिन फाइनल से ठीक पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल के लिए भारतीय टीम के हिसाब से अनुकूल पिच तैयार की जा सकती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस फाइनल को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अहमदाबाद के लिए खास फ्लाइट्स तक की व्यवस्था की गई है और दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को मात दी।